तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? एलजेब्रिक इक्वेशन। अब एलजेब्रा का मतलब, एलजेब्रा का मतलब किसको पता है? अभी मैं ये बोलूं कि इस स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे का क्या, कितने होंगे वो हमको नंबर नहीं पता कि कितने हैं, तो हम वहां पे क्या लिख देंगे, x या y या a b, जो भी अपनी मर्जी है उस हिसाब से हम एक नंबर लिख देंगे। तो जब हमको किसी भी इक्वेशन के बारे में ये नहीं पता होता है कि उसमें कितने नंबर्स हैं, लेकिन हमें इक्वेशन पता है, तो हम उसकी जगह क्या लिखते हैं, x y a b c d, जो भी अपने हिसाब से जो भी इक्वेशन में क्वेश्चन दिया रहता है। तो ये जो x या y या a या b जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अगर ये इक्वेशन में दिए हैं तो वो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक इक्वेशन। क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने लिखा 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3, तो यहां x की वैल्यू क्या होगी, 4 में से x माइनस किया तो 3 आया, तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्यों, कैसे पता चला आप लोगों को कि मेरे पास 4 चीजें हैं, उसमें से कितनी मैं माइनस करूंगा कि मेरे पास 3 चीजें बचेंगी, ठीक है। तो एक चीज और कर सकते हैं, x हमको नहीं पता, 4 हमको पता है, ये 4 तो 4 ही रहने वाला ना, और 3 हमको पता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो हमको पता है वो एक साइड कर दें, और ऐसी चीजें जो हमको नहीं पता है वो दूसरी साइड कर दें, ठीक है। इक्वेशन का मतलब जो दो चीजें इक्वल हो, ओके। इक्वल मतलब क्या होता है, बराबर, एक जैसा, राइट। तब इसमें इन 3 चीज में से हमको क्या क्या नहीं पता है, x नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, x को एक साइड लिख देते हैं, ठीक है, और उसको बराबर करते हैं। क्या क्या पता है हमको, 4, पहले तो हमको 4 पता है, ठीक है। 4 के आगे कोई साइन नहीं लगा है, तो ये क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा, ठीक है, तो एज इट इज लिख देते हैं। अब फिर 3 पता है, पर 3 के आगे भी कोई साइन है नहीं है, x के आगे माइनस का साइन है, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ हमको x क्या चाहिए, माइनस तो नहीं चाहिए, अभी तो माइनस नहीं चाहिए, x एग्जैक्टली क्या है ये पता करना है, राइट। तो हम x का माइनस का साइन हटाएंगे। किसी के पास से कोई चीज उधार लोगे तो वो आपके पास चढ़ जाएगा, मान लो मैंने इससे 10 रुपए लिया तो मेरा इस पे 10 रुपए चढ़ गया ना, तो इसका जो माइनस का साइन है वो किस पे चढ़ जाएगा, 3 पे। 4 तो हमको पता था, x उसके पीछे लगा है, ठीक है, और हमको 3 को हमको इधर ले आना है और x को उधर ले जाना है, 4 एज इट इज खड़ा है, ठीक है। तो अगर 3 को मैंने 3 ने कहा कि मुझे भैया तेरी जगह दे दे और तू मेरी जगह ले ले, तो वो इसकी सीट पे आ जाएगा, ये उसकी सीट पे चला जाएगा, तो सीट खाली बदली, साइन तो बदल नहीं सकते। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3, तो अब x की वैल्यू क्या आ गई, 1। पहले तो आपने सोच के आंसर बताया था कि भाई 4 में से कितना माइनस करेंगे कि 3 आएगा, राइट। फिर हमने ये कैसे किया, इक्वेशन करके ही कर दिया कि भैया 4 माइनस 3 इज इक्वल टू x, सो x बराबर 1, ठीक है। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, a quantity which can take different numerical values is called variables or a literal. It is represented by letter of alphabet A, B, C, X, Y, Z, etc. Its value is not fixed. And constant, any numerals is a constant as it has a fixed value. For example, 2, 3, 7. अब
इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? वेरिएबल मतलब क्या? वेरिएबल मतलब जो ऐसी चीज जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब मैं x लिखा है, x को ऐसे ही रहने देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं 5। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो अब x की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो मतलब x की वैल्यू पहले 1 थी, अब 2 हो गई। तो x हमारा क्या हो गया? वेरिएबल। अच्छा, जो 5 है, 5 और 4 अलग अलग होते हैं कि एक ही होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो जो ऐसा नंबर है जिसका पता है कि भाई 5 है तो वो 5 ही है, ये नहीं कह सकते ये अलग सा 5 है। अलग सा 5 तो कुछ नहीं होता। तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट। और हमेशा कांस्टेंट और वेरिएबल मिलके क्या बनाते हैं? एक अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अलजेब्रिक इक्वेशन। तो कांस्टेंट और वेरिएबल अगर एक इक्वेशन में है तो वो क्या बनाएंगे? अलजेब्रिक इक्वेशन। ओके, नाउ अलजेब्रिक इक्वेशन के डेफिनेशन देखो। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय एनी ऑफ द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या हुए? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये क्या है? 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या चीजें हो गई? कांस्टेंट, वेरिएबल और फंडामेंटल ऑपरेशन। ये तीनों चीजें जब मिलके क्या बनाती हैं? अलजेब्रिक इक्वेशन। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, नाउ टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। A constant, a variable, or a combination of constant variable connected with the operations of multiplication or division is called a term. For example, 4x square is one term, as it can be written as 4 into x into x. अब टर्म क्या होता है? टर्म ऑफ एक्सप्रेशन 4x स्क्वायर। स्क्वायर पता है सबको? स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर कब आता है? जब हम किसी डिजिट को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है? स्क्वायर हो जाता है। यहां पे हमने किसको मल्टीप्लाई किया है? यहां स्क्वायर किसका दिख रहा है? x का। x के ऊपर स्क्वायर लगा है ना, 4 के ऊपर अगर लगता तो वो यहां लिखा जाता। ये किसके ऊपर लगा है? x के ऊपर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू एक्स इंटू एक्स। एक्स इंटू एक्स क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। और 4 मल्टीप्लाई तो है ही। अच्छा, ये मल्टीप्लाई कहां से आया? जहां पे कोई साइन नहीं होती है वो मल्टीप्लाई होता है, राइट? अगर डिवाइड करना होता है तो हम कैसे लिखते हैं? 4/x। ये क्या हो गया? डिवाइड, क्योंकि डिवीजन का साइन ही ऐसा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। पर जहां कोई साइन नहीं है उसको हम क्या कर लिख देते हैं? मल्टीप्लाई। जहां पे ऐसा साइन भी होता है उसको क्या लिखते हैं? अगर नहीं कुछ समझ में आए तो सोचो कि कोई साइन होती है तो ही हम कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सी साइन है? ये वाली है, ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट को साथ में लिख देंगे तो ऐसा लिखेगा। अगर ब्रैकेट को एक के पीछे एक लगा दूंगा तो ऐसा दिखेगा।
ये किसकी तरह दिख रहा है? मल्टीप्लाई की तरह दिख रहा है। तो मतलब अगर कुछ साइन नहीं है और आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या है, तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। ऐसे करके देख लो कि क्या ये मल्टीप्लाई ही है। ठीक है, क्लियर हुई सबको? अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है? फैक्टर ऑफ अ टर्म्स। फैक्टर मतलब in an algebraic expression each term is combination of variable and constant. A constant factor is called a numerical factor while a variable factor is known as a literal factor. For example, in an expression 2x square y minus 1 by 4 a square b square c square, two terms are 2x square y and 1 by 4 a square b square c square. Factors are 2x, x, y and minus 1 by 4 into a into b into b into c, where 2 and 1 minus 1 by 4 are numerical factor and x, y, a, b and c are our literal factor. क्या इक्वेशन है? 2x square y minus 1 by 4 a square b square and c, राइट? अब हम मुझे क्या निकालना है? फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब HCF सुना है आपने? HCF, इसका फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमको फैक्टर का वर्ड और कहीं पता है जहां पे फैक्टर वर्ड आ रहा हो? एलसीएम में मल्टीपल होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो फैक्टर मतलब कि अगर मैं ये कोई चीज लिख रहा हूं, लेट सपोज मैं लिख रहा हूं 15, ठीक है, एंड 20, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 15 एंड 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? HCF 5 होगा, क्योंकि अगर हमको ऐसे निकालना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं? 5 के टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहां लिख देता 15 एंड 21, तो अब ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं? 3 के टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमको किसी का फैक्टर निकालना है तो ये देखना पड़ेगा कि वो किन किन चीजों से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अगर तो ये हमारा अगर इक्वेशन है तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 2 हो गया और 1/4 है, लेकिन 1/4 के आगे क्या लगा हुआ है? माइनस, तो -1/4 हो गया। ठीक है, ये कौन से हो गए हमारे? कांस्टेंट। ये तो नंबर्स है ना, नंबर्स हमेशा कांस्टेंट होता है, नंबर्स हमेशा कांस्टेंट होते हैं। नंबर तो बदल नहीं सकते ना कि 2 लिखा है कि नहीं, लेकिन मैं इसको 4 मानूंगा, सब तो नहीं होगा ना। 2 लिखा है तो वो 2 ही होगा। ये हो गए हमारे कांस्टेंट फैक्टर्स, क्योंकि ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। और फैक्टर हमको क्या पता है कि जिस चीज से डिवाइड हो सके, तो अगर इसी चीज से हम डिवाइड करते हैं, मान लो 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ -1/4 से डिवाइड करते हैं तो -1/4 से 1/4 कट जाएगा, मतलब डिवीजन हो रहा है ना कहीं पे। और दूसरे हमारे वेरिएबल फैक्टर्स क्या हो गए? x, y स्क्वायर नहीं, क्योंकि x और x उसके सामने मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? x ही हो रहा है, तो x को 2 बार लिखने का तो मतलब है नहीं। भाई मुझे पता है कि मैं यहाँ पे है 2 लोग हैं, ठीक है, मुझे ये कहना है कि ये दोनों लड़के हैं, तो दोनों को अलग अलग ले आके खड़ा करने की तो जरूरत नहीं है ना। एक को कि भाई लड़कों की ये टीम है, राइट?
ए बी एंड सी, ये क्या हो गए? वेरिएबल फैक्टर्स। क्लियर है? कांस्टेंट फैक्टर क्या है और वेरिएबल फैक्टर क्या है? क्लियर हो गया सबको? ठीक है। कोएफिशिएंट्स, अब कोएफिशिएंट क्या होता है? सेवन एक्स वाई। कोएफिशिएंट मतलब ऐसा नंबर जो वेरिएबल के आगे लगाओ। इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स और वाई दोनों, राइट? पर कोएफिशिएंट हमेशा क्या होगा? नंबर होगा। इन तीनों में नंबर कौन है? 7 है, ठीक है। अब वेरिएबल तो वाई भी है, वेरिएबल एक्स भी है, राइट? लेकिन कोएफिशिएंट हम किसको कहेंगे? 7 को, क्योंकि वो वेरिएबल के आगे लगा हुआ नंबर है। एक्स क्या है? वेरिएबल के आगे लगा हुआ वेरिएबल ही है, तो हमको एक्स की वैल्यू नहीं पता, पर हमको 7 की वैल्यू तो पता है ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो जिसकी हमको वैल्यू पता है और वो आगे लगा हुआ है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट, ठीक है। मैं मान लो कह रहा हूं कि मेरे को 2 टाइम्स बुक्स चाहिए, 2 टाइम बुक्स, ठीक है। बुक, सेट ऑफ बुक्स ले लेते हैं। अब हो सकता है वो सेट किस क्लास का हो, 5th का हो, 6th का हो, 7th का हो, लेकिन एक चीज जो चाहिए वो क्या है कि 2 सेट चाहिए, है ना। ये नहीं पता कि ये किस क्लास के सेट ऑफ बुक्स है, तो ये क्या हो गया? वेरिएबल। लेकिन ये पता है कि 2 सेट चाहिए, तो 2 क्या हो गया? कांस्टेंट। और 2 सेट ऑफ बुक्स के लिए क्या हो गया? कोएफिशिएंट। समझ में आया? कांस्टेंट और वेरिएबल, ये 2 चीज अगर आप समझ रहे हो किसी भी इक्वेशन में, तो आप अलजेब्रा को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ? गुड। Like and unlike terms. When the terms have the same algebraic factors, they are called like terms. When the terms have different algebraic factors, they are called unlike terms. For an example, in the expression 3ab minus 2p plus 7ab plus 7p, and मतलब like terms और unlike terms। एक इक्वेशन लेते हैं 3ab माइनस 2p प्लस 7ab प्लस 7p। इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं? तो वेरिएबल हम पहले, कोई भी इक्वेशन हो पहले ये लिखो, जो आप लोग एग्जाम में देना ये लिखना पहले। कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या क्या है? 3 minus 2 7 एंड 7। वेरिएबल क्या क्या है? ए बी एंड पी। किसी भी वेरिएबल के आगे कोई साइन नहीं लगा है, जो भी साइन लगा है वो किसके आगे लगा है? नंबर के आगे लगा है, ठीक है। इसलिए मैंने नंबर के आगे लगा दिया। और वेरिएबल के आगे ए बी एंड पी, वहां साइन नहीं लगा है, खाली ए बी होता, ठीक है, तो भी उसका अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता
किसी इक्वेशन में सिर्फ ए बी लिखा होता तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाता? अगर किसी चीज के आगे कोई नंबर नहीं लिखा है तो हम क्या समझ के चलते हैं, उसके आगे कौन सा नंबर होगा? 1। 1 को किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 5। ठीक है, तो अगर किसी वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं लिखा है तो हम क्या क्या अज्यूम करके चलते हैं, वहां पे 1 लिखा है। ठीक है, ठीक है। अब लाइक टर्म्स एंड नॉन लाइक टर्म्स, तो लाइक टर्म्स क्या हो गई? लाइक मतलब एक जैसा, तो इन सब में एक जैसा क्या है? 7 तो कांस्टेंट हो गया। वेरिएबल में एक जैसा क्या है? ए बी। तो लाइक टर्म्स क्या हो गए? ए बी और पी हो गए। ठीक है, तो हमेशा हम ऐसा रहता है ना कि हमको जो जिसको हम पसंद करते हैं हम उसके पास बैठने जाना चाहते हैं। अब एक क्लास है, हो सकता है किसी को आप पसंद कर रहे हो तो आप किसी और बेंच पे बैठे हो तो भी आप उसके पास जाना चाहते हो। तो अब ये जो इक्वेशन है हमारी, इसको हमको लाइक टर्म्स में बदलनी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि भैया जो एक पास बैठे हैं उनको एक पास बैठा देते हैं। वो कैसे होगा? 3ab, ab का दोस्त कौन होगा? 7ab प्लस 7ab। ठीक है, और दूसरा लाइक टर्म क्या आएगा? -2p प्लस 7p। ये क्या हो गए? लाइक टर्म्स। क्या हो गए ये? मतलब जो इनके एक दूसरे को दोस्त मानते हैं वो एक पास आ गए। अगर मैं नहीं कह दूं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, मुझे लिखना है 3ab प्लस 7p, तो ये क्या हो गया? हाँ, p राइट। तो 3ab और 7p ये क्या हो गए? अनलाइक टर्म, मतलब लाइक नहीं हो गए, अनलाइक टर्म्स। तो अभी तक हमने